बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जॉब हंटिंग सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने तकरीबन 100 के करीब सवालों के जवाब दिए थे, जिसमें से बहुत सारे सवाल डायरेक्टली लिंक थे आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड। आगे हम कुछ टेक्निकल सवालों के जवाब देंगे, लेकिन शायद कुछ सवालों के हम डायरेक्ट रेफरेंसेस ना दे सकें, तो उसके लिए पहले से माजरत। वीडियो में साउंड की थोड़ी सी इको बन रही है, उसके लिए भी पहले से माजरत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। हम सवाल शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी जगह पे एक्सकेवेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मीटर की थी और बाई मिस्टेक 2.5 मीटर की हो गई, तो एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आप उसको कैसे टैकल करेंगे। चूँकि IFC ड्राइंग में या आपकी बाकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में 2 मीटर मेंशन था और यहाँ पे आपने 2.5 मीटर यानी हाफ मीटर आपने एक्स्ट्रा कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना स्टैंडर्ड ड्राइंग जो है वो वायलेट कर लिया है। तो ये एक नॉन कन्फर्मिटी है। तो नॉन कन्फर्मिटी को आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर आगे जो करेक्टिव एक्शन या करेक्शन आएगी तो वो जो स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो कि नॉर्मली ऐसे हालात में साइज A114 को फॉलो किया जाता है, तो उसके थ्रू लेयर बाय लेयर कंपैक्शन करके हम उसकी जो हाफ मीटर की ज़्यादा डेप्थ है उसको कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि आफ्टर एक्सकेवेशन एज अ QC हाउ यू स्टार्ट द वर्क एंड हाउ यू नो दैट विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस। एक्सकेवेशन के बाद काम शुरू करने का काम सिविल इंजीनियर का होता है, कंस्ट्रक्शन टीम का होता है, QC का नहीं होता काम शुरू करना। हाँ, QC सर्विलेंस करता है, मॉनिटर करता है, गाइड करता है, लेकिन काम QC डिपार्टमेंट शुरू नहीं करता, काम हमेशा कंस्ट्रक्शन टीम ही करती। सॉइल का टाइप आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में प्रॉपरली मेंशन है। आगे हम स्लाइड्स में इसका आपको दिखा देंगे कि सॉइल की जो टाइप्स है वो कहाँ मेंशन होती हैं, और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी या जितनी भी आपकी एक्टिविटी होंगे वो जो आपका एप्लीकेबल सार्टिफ होगा वहाँ से आपको मालूम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 है कि आफ्टर एक्सकेवेशन एज अ QC हाउ यू स्टार्ट द वर्क एंड हाउ यू नो दैट विच टाइप ऑफ सॉइल। ये वही सवाल है जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन यहाँ पे आपको ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक स्लाइड दिखा रहे हैं कि जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसको मैं रीड नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग इसको रीड कर लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ पे हमारे पास कन्फाइंड स्पेस या बाकी चीज़ें आती हैं तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे उन्होंने देखें ये मटेरियल का टाइप बताया है, सॉइल की टाइप बताई है कि C टाइप की सॉइल है। अच्छा, ये C टाइप सॉइल, आगे हम इसको डिस्कस करें कि C टाइप सॉइल कौन सी होती है। और ये रिकमेंडेशन कट स्लोप, ये भी हमें पता है कि कहाँ से आएगा। तो ये 3 चीज़ें, ये देखें सैंडी मटेरियल टाइप C और 1.5:1 का जो स्लोप का या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का जो रेशो है वो ये कहाँ से आएंगे, ये भी आपको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो ये आपकी रेफरेंस के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि व्हाट इज जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन। जियो टेक्निकल रिपोर्ट जो है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहाँ की जो सरफेसेस होते हैं, ज़मीन होती है, लैंड होता है, उसका बाकायदा ये सर्वे किया जाता है, उसके डिटेल लिए जाते हैं, कंटोर लिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट रखे जाते हैं, आपकी एलिवेशन है, टोपोग्राफिक सर्वे होती है, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, आपकी सॉइल को लिया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई जगह C के करीब है तो वहाँ वाटर टेबल है उसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जब आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उससे पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसका सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके मुताबिक आपको डिज़ाइन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी ऑफ़र करते हैं, जिसके मुताबिक आपने अपने फाउंडेशंस या स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। ये हो गया हमारे पास जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब ये देखें, ये मैंने एक सिर्फ टेबल निकाला है जिन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी इस ज़मीन की कितनी है। तो ये आप टेबल में पूरा डिटेल में देख सकते हैं
और ये आपको जब आप कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी कंसिडरेशन में आती हैं, तो इनको आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये देखो उन्होंने जो मटेरियल वहाँ से उठाया था उस मटेरियल को मेंशन किया हुआ है। ये कौन सा मटेरियल है, ये देखें, सैंड एंड ग्रेवल एंड कोबल्स, ये मटेरियल है। और फिर उनका अटरबर्ग लिमिट निकाला है, पार्टिकल साइज यानी C1 एनालिसिस किया गया है, केमिकल टेस्ट की है। अच्छा, ये केमिकल टेस्ट जो है ये हमें एक्सपोजर बताते हैं कि हमारे वहाँ पे कंक्रीट के लिए कौन सा एक्सपोजर सूटेबल रहेगा, और इसी एक्सपोजर के थ्रू हम अपना मिक्स्ड डिज़ाइन जो है उसको अप्रूव करा देते हैं। व्हाट इज जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन, वहाँ पे भी दिखा दी। हाउ टू नो अबाउट द एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट, अभी ये देखिए, ये एक उन्होंने टेबल दिया है, कंक्रीट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल सैंपल। जो सैंपल उन्होंने उठाया था बोर होल नंबर 1 से, डेप्थ कितनी थी, सल्फेट उसमें कितना था, क्लोराइड कितना था, और बाकी कार्बोनेट कंटेंट जो है वो हमारे पास कितनी, पीएच वैल्यू जो कि ज़रूरी है ये कितनी थी। तो अब ये हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गए हैं। साइज Q001 में टेबल दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे सल्फेट एक्सपोजर के लिए वो की वैल्यू है, क्लोराइड एक्सपोजर की भी ये वैल्यू है, और इसी तरह कार्बोनेट कंटेंट का है, पीएच वैल्यूज़ हैं। तो इसके मुताबिक ये देखिए उन्होंने आपको क्या रिकमेंड किया हुआ है कि टाइप 1 सीमेंट यूज़ होगा और अनकोटेड रिबार आप यूज़ करें। ठीक हो गया। कंक्रीट के लिए कवर कितना होगा, 75 mm। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बता रहा है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इफ फाउंडेशन आर प्लेस्ड ऑन एंड विद इन सिलेक्ट फिल मटीरियल देन केमिकल टेस्ट सल्फेट एंड क्लोराइड शेल बी अंडरटेकन ऑन द फिल मटीरियल टू कंफर्म कंक्रीट एक्सपोजर क्लासिफिकेशन। अगर किसी जगह पे हमने बैकफिल करनी है इस कंक्रीट को जो हम ये अप्रूव करवा रहे हैं, अगर कहीं बाहर से किसी सोर्स से हम सिलेक्ट फिल मटीरियल लेके आ रहे हैं और वो बैकफिल करें, तो वो इनके साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करा तो आपको सोर्स में वो मटेरियल चेंज करना पड़ेगा जब तक वो इस एक्सपोजर का आपको मटेरियल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ भी ख्याल रखना है। और सबसे जो आसान तरीका इसका है कि जो आपका एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसको साइड पे डंप करके उसकी सीव कर दें और उसको एज अ सिलेक्ट फिल आप दोबारा यूज़ करेंगे तो आपका एक्सपोजर हमेशा सेम रहेगा, उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसी तरह ये दूसरा एक साइड था, वहाँ की एक्सपोजर की क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई है। वहाँ पे देखिए S2 और C1 की एक्सपोजर है। टाइप 1 सीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, उसके साथ पॉजिलीन या स्लैग जो है उसके एडिटिव्स होंगे, और इपॉक्सी कोटेड स्टील बार वो रिकमेंड करें। तो ये आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलेगा कि आपने इपॉक्सी कोटेड बार यूज़ करने हैं, सीमेंट कौन सी टाइप की यूज़ करना है, वहाँ एक्सपोजर कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे वाटर का लेवल क्या है, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, तो ये आपकी सारी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 105 है, एज अ QC हाउ यू नो दैट हाउ मच कंपैक्शन इज नीडेड फॉर एनी स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, टेक्निकल है। आप एज अ QC या एज अ साइट इंजीनियर या एज अ सिविल इंस्पेक्टर, तो ये भी आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलती है कि वहाँ पे हमें कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आप देखें, द एक्सकेवेशन वाटर शेल बी वेल कंपैक्टेड यूजिंग हैवी वाइब्रेटर रोलर, ये सारी लिखी है। और फिर आपको फील्ड डेंसिटी बता रहा है कि FDT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 95% ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर वैल्यू से आपके पास वैल्यू आती है उसकी 95% होनी चाहिए। तो ये भी आपको कौन रिकमेंड कर रहे हैं, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हमें किस जगह पे कितनी कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट। इसी तरह ये इस पे तो अभी हमने बात की कि एक्सपोजर हमारे कौन से हैं और ये सारी चीज़। डिफरेंस बिटवीन रेड लाइन टेक्निकल क्वेरी और एज बिल्ड ड्राइंग, तो ये फील्ड इंजीनियरिंग चेंज एक प्रोसीजर होता है जो कि स्पेशल प्रोसेसेस में भी इंक्लूड है। ये आपने अपने रेड लाइन या अपनी टी क्यों या रेड लाइन में क्या डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास साइट के ऊपर 2 चेंजेस पॉसिबल होती हैं। एक तो ये है कि आपके पास कोई चेंजेस आ रही हैं साइट कंडीशन के मुताबिक, मेजर चेंज करना पड़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपके पास कोई माइनर चेंजेस है, कोई लोकेशन थोड़ी सी आगे पीछे करनी है, या कोई ऐसी चेंजेस है जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की इंटीग्रिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
या उसकी वजह से लोड की जो कैलकुलेशन है या स्ट्रक्चर जो कैलकुलेशन है उसमें कोई असर नहीं हो रहा, तो वो आप डायरेक्ट रेड लाइन बना के पीएमटी से साइन, ये फ्लो चार्ट है, इसको फॉलो करके आप रेड लाइन ड्राइंग बना के उस पर सबसे साइन लेके आगे आप काम प्रोसीड कर सकते हैं अगर माइनर चेंजेस हैं। और अगर मेजर चेंजेस हैं जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में फ़र्क आ रहे हैं, लोड कैलकुलेशन कम या ज़्यादा हो रही है, कोई फाउंडेशन बढ़ाना या छोटा कर देना है, या इसी तरह किसी लोकेशन को आपने चेंज करना है जो मेजर है, और वो मेजर कौन डिसाइड करेगा, आपका पीएमटी डिसाइड करेगा। तो उसके लिए हाँ कॉस्ट उसमें वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है कि अगर कोई फाउंडेशन पास करे हमने ऐड करना है, क्योंकि साइड ड्राइंग में नहीं है, साइड कंडीशन बता रही है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और फाउंडेशन होनी चाहिए, तो ये मेजर चेंजेस होंगे। तो इसके लिए हम रेड लाइन बना के टी क्यू के थ्रू हम प्रोसीड करेंगे, उसमें हम पूरी डिस्क्रिप्शंस ले लेंगे, उसमें कितनी चेंजेस होंगी, वर्क कितना डिले होगा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी। नॉर्मली हम नहीं लेते लेकिन लिखा जाता है, और ये सारी चीज़ें करके आपने अप्रूवल लेनी है अपने डिज़ाइनर से या अपने वेंडर से या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, और फिर आके वो रेड लाइन जो अप्रूव्ड हो के आते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर चेंजेस के लिए हम हमेशा TQ यानी टेक्निकल क्वेरी के थ्रू जाएंगे, और जो माइनर चेंजेस होंगे उसके लिए हम रेड लाइन ड्राइंग बनाएंगे। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें बन जाए, अब एंड पे हम प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, तो वो चीज़ें जो हमने चेंज किया उसका एज बिल्ड ड्राइंग बनता है, यानी हमने साइड पे क्या किया एक्चुअल, तो वो जो एक्चुअल ड्राइंग बनेंगे उसको हम एज बिल्ड ड्राइंग बोलेंगे। और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने रेड लाइन ड्राइंग, एज बिल्ड ड्राइंग, IFC ड्राइंग, कंट्रोल कॉपीज, इन सबको डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हेन यू रिसीव द कंक्रीट ऑन साइट व्हाट थिंग यू शुड चेक ऑन डिलीवरी नोट। ये हमारे पास जो चेक लिस्ट है कंक्रीट का साइक Q1060, उसका सबसे पहला पॉइंट ये है, यानी आइटम नंबर A1 जो है वो ये कि आपकी डिलीवरी नोट पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप देखें नीचे से लेके ऊपर तक इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और ये देखिए सिग्नेचर ऑफ प्रोड्यूसर रिप्रेजेंटेटिव, बैच वेट, ये सारी चीज़ें, इवन दो इसमें वॉल्यूम और उसका डेटा शीट भी साथ लिखा हुआ होता है, कब आपके लिए लोड हो गया, कब साइड से निकला है, ट्रक का क्या नंबर है, डिलीवरी की क्या डेट है, परचेजर का क्या नाम है, साइट की लोकेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिलीवरी नोट के ऊपर लिखी हुई होती है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, फ्रॉम अ सॉइल सैंपल रिपोर्ट हाउ यू नो दैट विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस। तो ये एक सॉइल रिपोर्ट की मैंने तस्वीर लगाई है सिर्फ सीव एनालिसिस की। तो यहाँ पे ये देखिए जो हाईलाइटेड एरिया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सॉइल सैंपल के रिजल्ट से पता चला कि ये हमारा सिलेक्ट फिल मटीरियल है। अच्छा, अगर ये नहीं मेंशन हो, अगर ये चीज़ मेंशन ना हो, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सीव एनालिसिस के सीव लिखे हुए हैं, और ये पासिंग परसेंटेज देख रहे हैं, 2 इंच से भी कोई पास, सॉरी 3 इंच से पास नहीं है, 2.5 इंच से भी कोई पास नहीं है, 2 इंच से भी 100% की पासिंग है। अब 2 इंच से कम साइजेस का मटेरियल है ये, तो 2 इंच से कम साइज का हमारा मटेरियल क्या होता है, वो सिलेक्ट फिल मटेरियल होता है। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेक्ट फिल मटेरियल। हाउ यू रीड द सीव एनालिसिस ग्राफ, ये ग्राफ है सीव एनालिसिस का, एक डायरेक्शन में हमारा जो है पार्टिकल के साइजेस लिखे होंगे, दूसरी साइड पे हमारी पासिंग परसेंटेज लिखी होगी। ये सिर्फ एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने जेन्युइन बनाना हो तो आप इसको डायरेक्ट ठीक से ये वाले लगा के और ये वाले लगा के ग्राफ बना सकते हैं, और आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारे पास 2 इंचेस की सीव से कितनी परसेंटेज हमारी पास हो रही है, या 1.5 से कितनी परसेंटेज पास हो रही है। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड है ये आपको मेंशन करेंगे। अब ये देखिए, ये वेल ग्रेडेड हमारे पास जो है मटेरियल है, यानी 0.10 से लेके यहाँ पे तो इन्होंने ये जनरल शो किया हुआ है, लेकिन 2 इंच तक या 100 mm तक सारी साइजेस इसमें मौजूद है। तो ये एक वेल ग्रेडेड हमारे पास सिलेक्ट फिल मटेरियल। तो ये ऐसे चेक किया जाएगा अगर आपने प्रॉपर चेक करना। व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल एंड वेयर इट इज मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइप ऑफ सॉइल है जो कि सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों में पूछा जाता है, और एक हमारे पास सॉइल का मटेरियल की जो टाइप्स है वो भी है। अच्छा, इसमें अब आप देखें ना, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल यानी
टाइप ए सॉइल जो है कोहेसिव टाइट सॉइल सच एज क्ले और रॉक प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड, टाइप ए सॉइल बिकम टाइप सी सॉइल। ये तो खैर बाद में आप उसको देखें, ये सेफ्टी रिलेटेड है और ये आपकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मेंशन होती हैं और इसमें इन चीज़ों के बारे में अक्सर सवाल भी किए जाते हैं और इन चीज़ों के बारे में एज अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर या सुपरवाइज़र ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी सॉइल की टाइप क्या है और मैंने स्लोप कौन से मेंटेन करने हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो ठीक है, तो ये CLSM यानी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो मैनुअल है वहाँ से ये लिए गए हैं। तो टाइप्स ए सॉइल ये है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल होता है और उसमें हमने ये रेशो रखना है यानी डीप 1 मीटर जाना है और हमने जो इसका स्लोप है वो 0.75 डी रखना है। दूसरी टाइप की सॉइल बी है, ये लेस कोहेसिव सॉइल है, तो वहाँ पे अगर आप 1 मीटर डीप जाएंगे तो 1 मीटर आपने विड्थ में भी जाना है यानी 1:1 का स्लोप आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सच एज मिक्स ऑफ सैंड रॉक एंड क्ले प्रीवियसली डिस्टर्ब, टाइप बी सॉइल बिकम टाइप सी, ठीक है। ये थोड़ा इससे पहले भी एक होता है उसको स्टेबल रॉक बोलते हैं जो डायरेक्ट कट होता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि वो रॉक है सॉइल में, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। टाइप सी सॉइल ये डिस्टर्ब सॉइल होती है, लीस्ट कोहेसिव सॉइल होती है, आपस में इसकी इंटरलॉकिंग नहीं होती, ग्रेवल है, सैंड है, मडी और फ्रीली, यानी मतलब जो अगर आप उसकी स्लोप को मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसकी कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हमारे पास टाइप सी सॉइल है। ये मेंशन कहाँ पे है, ये मेंशन है हमारे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में और ये आपका पूरा एक्सकेवेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए पहला वाला स्टेबल रॉक डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं, कोई कोलैप्स नहीं होगा तो इसको कट किया जा सकता है। टाइप बी ए सॉइल है तो इसको ऐसे मेंटेन रखेंगे, बी को ऐसे, सी को ऐसे, और इसके लिए हम स्पेशल प्रोसीजर भी बनाते हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज हमने 10 सवालों के जवाब दिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, कुछ एक्सपीरियंस पे बेस कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। आप लोगों का कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।